हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है और दुख का कारण क्या है? इस दुनिया में अकारण कुछ भी नहीं है, निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं है, जिसे हम समझ नहीं पाते, जिसे हम समझने का प्रयास नहीं करते, वही हमें और दुखी करता है। गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार, मूल रूप से एक सवाल उठाता है कि अच्छे लोग क्यों दुख झेलते हैं, कि जो लोग निर्दोष हैं उनके दुख उठाने का क्या मतलब है? गुड फ्राइडे को क्या गुड है, क्या अच्छा है? आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें। पुण्य शुक्रवार 18 अप्रैल 2025। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्याएं 13 और उसके आगे अध्याय 53 1 से 12 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 16 तक, अध्याय 5 पद संख्याएं 7 से 9 तक। और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 और उसके आगे अध्याय 19 पद संख्या 42 तक। पुण्य शुक्रवार को, गुड फ्राइडे को, एक सवाल हर मनुष्य के जीवन में, हृदय में गूंजता है, आखिर हमारे जीवन में दुख क्यों है? प्रायः सभी लोग सुख की ओर भागते हैं, सुख चाहते हैं, सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, सुख खींचता है, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों के आँखों में आंसू भरा है। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ आता है, जब व्यक्ति गुजरता है तब लोग इकट्ठे होकर रोते हैं। आखिर दुख का कारण क्या है? मोटे तौर पर हम समझते हैं कि दुख हमें गहराई में ले जाता है। सुख में, अच्छे दिनों में हम ऊपरी, उथली और छिछली जीवन जीते हैं, लेकिन दुख हमें गहराई में, केंद्र में और मूल में ले जाता है। दूसरी बात, दुख हमें जोड़ता है। सुख, संसाधन, संपत्ति कई लोगों को तोड़ देता है, कई परिवारों को तोड़ देता है। दुख जोड़ता है। दुख हमें विनम्र बनाता है। दुख के बिना कई बार हम अहंकार से भर जाते हैं। दुख हमें पूर्ण बनाता है, सुख हमें अपूर्ण छोड़ता है। दुख हमें मजबूत बनाता है। मजबूती दुख के द्वारा ही, दबाव के द्वारा ही परखी जाती है। दुख प्रार्थना की घंटी है। दुख घंटी है, वो हमें सतर्क करती है, प्रार्थना का मौका लाती है और हमारे लिए प्रार्थना के कई दरवाजे खोलती है। पुण्य शुक्रवार को, गुड फ्राइडे को विभिन्न रूपों में यही सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ गुड इन गुड फ्राइडे? पुण्य शुक्रवार में क्या पुण्य है, क्या उत्तम है, क्या श्रेष्ठ है? मानव इतिहास में सबसे बड़ी दुखद घटना ईसा का दुख भोग और क्रूस मृत्यु है। जो निर्दोष थे, सद्गुरु थे, लोगों की भलाई करने वाले थे, उनको क्यों दुख उठाना पड़ा? इसके द्वारा हम क्रूस के रहस्य को समझते हैं, दुख के रहस्य को गहराई से समझने का मौका मिलता है। आखिर हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है?
संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में कहते हैं कि जब तक गेहूं का दाना गिरकर मर नहीं जाता तब तक अकेला ही रहता है। जब दाना मरता है तो 100 गुना फल लाता है। दुख का प्रयोजन है। आज का पहला पाठ ईश्वर के सेवक जो दुख भोगता है, दुर्गामी स्थिति में ईसा के बारे में कहता है कि ईश्वर का सेवक निर्दोष होकर भी दुख झेला, कष्ट उठाया और उसके दुखों के द्वारा, उसके घावों के द्वारा दूसरे लोग चंगाई पाए, दूसरे लोगों को मुक्ति मिली। हम इस पर भी चिंतन करें जहाँ धर्मशास्त्र कहता है कि दुख के कारण व्यक्ति अनुशासित होता है। धर्मशास्त्र में कहा गया है, ईश्वर कहता है कि जिन सबको मैं प्यार करता हूँ उन्हें डांटता हूँ और उन्हें दंडित करता हूँ। इसलिए तुम उत्साही बनो और पश्चाताप करो। दुख के कारण ही व्यक्ति प्रभु को पुकारता है, प्रभु को खोजता है और प्रभु की शरण आता है, प्रभु को पाता है। सुख के दिनों में व्यक्ति ईश्वर से दूर जाता है। भोग व्यक्ति को गिराता है। योग, प्रार्थना व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है। आखिरी बात, ईश्वर का पुत्र होने पर भी ईसा ने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया और वह पूर्ण रूप से सिद्ध बने और दूसरों के कृपा के स्रोत बन गए। दुख हमें पूर्ण बनाता है। दुख झेलकर ही हम पूर्ण होते हैं, मजबूत होते हैं और सिद्ध बनते हैं, दूसरों के लिए कृपा के स्रोत बनते हैं। आज का दूसरा पाठ इसी बात को हमारे सामने रखता है कि ईसा अपने दुख भोग, क्रूस मृत्यु के द्वारा ईश्वर की आज्ञा पालन किए और पूर्ण बने। और वही ईसा हमें क्रूस उठाने के लिए कहते हैं, तुम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। तो हमारे जीवन में निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन की पूर्णता को देखने के लिए, पाने के लिए हम पुण्य शुक्रवार, गुड फ्राइडे के इन महान रहस्यों पर चिंतन करें और जीवन में जो भी है अच्छा है, जो भी हो रहा है उसमें भी ईश्वर हमारे साथ है और एक दिन सब चीज़ ईश्वर में एक होगा। हम अपने जीवन के क्रूस को उठाएं, सत्य के प्रति ईमानदार और पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहें। ये पुण्य शुक्रवार, गुड फ्राइडे हम सभी के लिए कृपा और मुक्ति का स्रोत बने। आमीन।